नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। जिस भी एग्जाम में हिमाचल जीके पूछी जाती है, चाहे वो एचएस का है, एलाइड का है, पीजीटी का है या फिर कोई और एग्जाम है पेपर 1 का आपका, जहाँ पर भी एचपी जीके पूछी जाएगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी, जैसे कि पहले भी होती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स अकॉर्डिंग टू पुलिस डाटा हिमाचल प्रदेश अप टू 2023। तो बोलते हैं कि पुलिस विभाग ने जो है इसके अनुसार जो है वो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में अपराध की सबसे अधिक घटनाएं होती हैं 2023 तक। ये कौन से 3 जिले हैं जहां पर 2023 का डाटा ये बताता है कि क्राइम रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है या फिर इंसिडेंस ऑफ क्राइम जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर हम इस हिसाब से बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, और वो भी 2023 के डाटा के अनुसार, तो 2023 के डाटा के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि इंसिडेंस ऑफ क्राइम सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप कांगड़ा सोच रहे थे तो आप गलत सोच रहे थे, सबसे ज़्यादा मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और तीसरे नंबर पर देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अब कितने कितने इंसिडेंट्स यहाँ पर देखने को मिले 2023 में, तो पुलिस जो डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में 2606 ये इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स देखने को मिले। अगर हम बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कितने इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स देखने को मिले, तो यहाँ पर 2585 ये नंबर ऑफ क्राइम्स देखने को मिले। और शिमला की अगर हम बात करते हैं कि शिमला में कितने मिले, तो शिमला में 2469 जो है ये डाटा जो है वो हमारे पास है। तो ये इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मंडी सबसे पहले, कांगड़ा दूसरे नंबर पर, शिमला तीसरे नंबर पर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपको कांगड़ा को लेकर ज़रूर डाउट होगा कि कांगड़ा में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट हमने पढ़ा है, इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स हमने सबसे ज़्यादा कांगड़ा में पढ़े हैं। देखो, जो 2021 का हमारे पास डाटा अवेलेबल है ना, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही है, उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही हाईएस्ट नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं। और उस डाटा के अनुसार देखेंगे तो 2021 में कांगड़ा में 3390 जो था वो क्राइम रेट, इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स देखने को मिले थे। और उसके बाद था उस टाइम, उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? शिमला डिस्ट्रिक्ट था 2021 में, वो था शिमला का डाटा था 2621। और उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? उसके बाद था डिस्ट्रिक्ट मंडी 2567 जो था वो यहाँ पर ये डाटा था। ठीक है जी, तो इस तरह से ये डाटा हमें देखने को मिला ना, तो वहाँ से हमें पता चला कि इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स 2023 में ये डाटा बदला हुआ है, तो 2023 का डाटा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं क्या यहाँ पर? बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन फर्स्ट 3 5-year प्लान। देखो, पहले 5-year प्लान के बारे में नहीं पूछा गया, पहले 3 5-year प्लान के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं इनको। अब यहाँ पर ना ही ये पूछा गया है कि ग्रोथ रेट कितनी रही, बस एक डाटा आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब देखो, ऑप्शन देखेंगे ना, तो पहले बोला गया है कि द थर्ड प्लान विटनेस्ड अ स्लाइट डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, कि तीसरा प्लान जो था ना उसमें हल्का सा डिक्लाइन, इनके हल्की सी जो है वो हमें कमी या फॉल देखने को मिला था ग्रोथ रेट में। आगे बोलते हैं दूसरी स्टेटमेंट में, द फर्स्ट प्लान अलोन रिकॉर्डेड द ग्रोथ, कि पहले ही प्लान में सिर्फ ग्रोथ रिकॉर्ड की गई थी, उसके बाद नहीं की गई थी। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ऑल द 3 प्लान्स रिकॉर्डेड अ डिक्लाइन इन ग्रोथ, कि तीनों के तीनों प्लान जो था ना उनमें डिक्लाइन ही देखने को मिला ग्रोथ रेट में। और चौथे में बोलते हैं कि ऑल द 3 प्लान रिकॉर्डेड ग्रोथ, की जितने भी तीनों प्लान हमारे पास रहे फर्स्ट 5-year प्लान, उनमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑल द 3 प्लान्स रिकॉर्डेड ग्रोथ, जो पहले 3 प्लान थे ना फर्स्ट 5-year प्लान, उन तीनों में ही ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। हम यहाँ से डाटा जानते हैं। पहला 5-year प्लान कब से लेकर कब तक था? 1951 से लेकर 56 तक था। दूसरा 5-year प्लान आता है 1956 से लेकर 61 तक। तीसरा 5-year प्लान आता है 1961 से लेकर 66 तक। पहले 5-year प्लान में जो हिमाचल की ग्रोथ रेट रही वो रही 1.6%, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरे 5-year प्लान में हिमाचल की ग्रोथ रेट रही 4.4%, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरे 5-year प्लान में हिमाचल की ग्रोथ रेट रही 3.0%, ये आपने ध्यान रखना है। तो तीनों के तीनों प्लान्स में हमें ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी देखने को मिली थी और ग्रोथ हुई थी यहाँ पर। तो ऑल द 3 प्लान्स रिकॉर्डेड ग्रोथ, ये बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था 1951-52 का कि कितनी ग्रोथ रेट रही थी, तो 1.6 रही थी। अभी हमने तीनों 5-year प्लान को बड़े ही अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया है, तो ये तीनों आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, हम बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन मनाली। डुंगरी माता हडिम्बा माता को कहते हैं और हडिम्बा माता का
मंदिर जो है यहाँ पर ही ये डुंगरी मेला जो है वो लगता है। तो डुंगरी मेला जो है वो कब लगता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर हम बात करते हैं कि डुंगरी मेला डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये मेला लगता है, नाम से ही पता चल रहा है, परंतु लगता कब है, कब ये मेला लगता है। तो देखिए इसका आपने ध्यान रखना है, ये मई महीने में जो है वो लगता है। अभी कौन सा मंथ चला हुआ है, तो देखो अभी मई महीना ही चला हुआ है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और मई महीने में ही जो है ये मेला जो है वो लगता है। अगर हम इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल की बात करेंगे, देखो हिमाचल फेयर फेस्टिवल के लिए बहुत फेमस है। कुल्लू की ही बात कर लेते हैं तो कुल्लू का दशहरा होता है, इंटरनेशनल लेवल का ये मेला होता है। यहाँ पर कुल्लू का दशहरा इंटरनेशनल लेवल का स्टेटस जो है वो इसको मिला हुआ है, वो आपने ध्यान रखना है। अब डुंगरी माता का मंदिर जो है वो बहुत फेमस है। डुंगरी माता यानी कि डुंगरी माता को जो है वो हडिम्बा माता भी कहते हैं। तो हडिम्बा माता का मंदिर बहुत फेमस है। हडिम्बा माता का मंदिर कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। राजा बहादुर सिंह के द्वारा, कुल्लू के राजा थे, इनके द्वारा बनाया गया था 1553 में इस मंदिर को, ये भी ध्यान रखना है। और मई महीने में जो है ये मेला लगता है। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हो गए हिमाचल के, अगर हम ध्यान करें तो देखो हिमाचल में मिंजर मेला लगता है, सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ही स्टार्ट होता है। हिमाचल में जो है सूही मेला लगता है, अप्रैल महीने में जो है ये मेला हो जाता है, मतलब अभी हो चुका है। अभी शूलिनी माता का मेला होगा। शूलिनी माता का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो लगता है। और शूलिनी माता का मेला कौन से महीने में होता है, जून महीने में जो है ये मेला होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि जून महीने में जो है ये मेला होता है। और लाहौल स्पीति किन्नौर के तो फेयर फेस्टिवल बहुत फेमस है, जैसे कि लाहौल स्पीति का हालदा फेस्टिवल हो गया, गोची फेस्टिवल हो गया, लदराचा मेला हो गया, वो आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं किन्नौर के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल की, किन्नौर में उक्यांग फेस्टिवल होता है, किन्नौर में जो है वो फुल्लैच फेस्टिवल होता है। लोसर त्यौहार किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वहाँ पर ये फेस्टिवल जो है ये मनाते हैं। तो ये फेयर फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अकाउंटिंग टू 2011 सेंसस लिस्ट वाइज आर। तो बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले आपको बताने हैं। मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपको काउंट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन सबसे कम है, लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन बतानी है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज पॉपुलेशन की, तो सबसे पहले जो हमारे पास लोएस्ट परसेंटेज देखी गई वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखी गई, उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखी गई और उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखी गई। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कितनी किस डिस्ट्रिक्ट में देखी गई, अगर हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जहाँ पर लोएस्ट है सबसे ही ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर कितनी देखी गई, यहाँ पर 0.6% टोटल पॉपुलेशन की 0.67% जो था वो देखा गया। और अगर हम दूसरे नंबर पर शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखा गया 1.08% टोटल पॉपुलेशन का। और अगर हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये डाटा जो था वो कितना था, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये डाटा 1.28% था। ये आपने ध्यान रखना है। तो लोएस्ट पता चल गया आपको कि लोएस्ट जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है, कितनी % है, वो भी पता चल गया हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम यही डाटा देखेंगे हाईएस्ट के टर्म में, यानी कि सबसे हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पर है, तो हाईएस्ट की अगर हम बात करते हैं कि सबसे हाईएस्ट कहाँ पर है, तो वो लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति की कितनी है, कितनी परसेंटेज है, ये 81.44% जो है वो लाहौल स्पीति का ये डाटा है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल की टोटल पॉपुलेशन का कितना % जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब कवर करता है, तो ये करता है 5.71%। ये डाटा हमीरपुर पेड में बहुत बार पूछा गया है, उस टाइम तो पढ़ते रहते थे। अब देखो वो काफ़ी टाइम से पेपर नहीं हुआ है तो ये डाटा भूल मत जाना, 5.71% आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये चीज़ें प्रैक्टिस करके ही आप में परफेक्शन आएगी। और उसके लिए अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो टेस्ट सीरीज से होगा क्या, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियरिटी होगी क्वेश्चंस की, और जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि एग्जाम में कुछ नया नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देंगे, पास होना नहीं, मेरिट में आना आपका टारगेट है, तो मेरिट में आप इजीली जो है वहाँ से आ पाएंगे। और टॉप में अगर आपका रैंक आएगा तो अच्छी रैंक से आपको कोई भी जो है वो पीछे नहीं रख सकता, फिर नौकरी आपकी पक्की है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बहुत
ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी और बहुत इंप्रूवमेंट आपको खुद के अंदर देखने को मिलेगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी पंचायत वर एडेड टू दी बैकवर्ड पंचायत 2016 विच इंक्रीज देयर नंबर टू 551 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2006, ये 2006 का डाटा पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे एग्जाम का ये। बोलते हैं कि 2006 में कितनी पंचायतों को पिछड़ी पंचायतों में जोड़ा गया था जिससे हिमाचल में उनकी संख्या 551 हो गई थी। देखो 2006 में आपने ध्यान रखना है कि 39 पंचायतों को जो था वो जोड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 39 पंचायतें जो था वो जोड़ी गई थी और ये पिछड़ी पंचायतें थी, इससे जो था वो पंचायतों की संख्या फिर बढ़कर कितनी हो गई थी, 551 जो था वो हो गई थी। पंचायती राज का डाटा हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ही एग्जाम में, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाता है देखने को। मेंस में जैसे कि पूछ लेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसके बारे में बताइए, उसके ऊपर थोड़े से शब्द लिखने को बोल देंगे या फिर कुछ और पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं इन विच ईयर टेरिटोरियल काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कन्वर्टेड टू विधानसभा एंड हाउ मेनी लेजिस्लेटिव मेंबर्स आर देयर इन विधानसभा। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो प्रादेशिक परिषद थी उसको किस वर्ष जो था वो विधानसभा में परिवर्तित किया गया और हिमाचल प्रदेश में कितने विधायक सदस्य हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको किस वर्ष कन्वर्ट किया गया हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। टेरिटोरियल काउंसिल की बात करते हैं कि इसको लेजिस्लेटिव असेंबली में कब कन्वर्ट किया गया था, तो 1963 में किया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1 जुलाई थी, 1963 था ईयर। उस दिन जो था वो हिमाचल की लेजिस्लेटिव जो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको जो था उसको कन्वर्ट कर दिया गया विधानसभा में, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि उस टाइम मेंबर कितने हुआ करते थे लेजिस्लेटिव मेंबर, तो लेजिस्लेटिव मेंबर उस टाइम 68 जो था वो हुआ करते थे। अभी हमें कितने लेजिस्लेटिव मेंबर देखने को मिलते हैं, 68 ही मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर बात हो रही है मेंबर्स की और बात हो रही है हिमाचल की, तो हिमाचल के बारे में आपको पता है कि 1948 को गठन हुआ, 15 अप्रैल 1948 को। 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही जो था वो रहा था और बाद में चलकर 1971 में ही हमें देखने को मिलता है कि इसको जो है वो फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। 25 जनवरी 1971 को इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। परंतु इसके अलावा अभी 68 मेंबर जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में है। इसमें से कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है और बीजेपी जो है वो उसके बाद पार्टी आती है हाई है जो अपोजिशन में पार्टी बैठती है। तो कांग्रेस के पास कितने एमएलए हैं और बीजेपी के पास कितने एमएलए हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में अभी का अगर हम डाटा देखते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास जो है वो 34 मेंबर आते हैं, बीजेपी के पास 25 मेंबर आते हैं। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था क्योंकि हुआ क्या, कांग्रेस के तो 6 एमएलए थे ना, वो जो था वो कांग्रेस छोड़ के चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। अभी वो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और 6 के अलावा 3 तो और बच गए, 3 इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया और उन्होंने रिजाइन देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब देखो उन्होंने रिजाइन देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया परंतु उनका रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, उसको लेकर असमंजस है। तो अभी तक तो सिर्फ 6 जो सीटें हैं ना उनके ऊपर ही इलेक्शन होंगे। जो 6 एमएलए रिजाइन दे चुके हैं कांग्रेस से उनको इलेक्शन होंगे। अगर बहुमत की बात करते हैं तो 68 सीटें हैं, 34 का बहुमत चाहिए, कांग्रेस के पास अभी पूरा है। परंतु डिपेंड करता है अब इलेक्शंस में, क्या जो बाई इलेक्शंस होंगे उनमें किस तरह का जो है वो परिणाम रहता है और किस तरह से जो है वो मेंबर जीत कर आते हैं, फिर उस हिसाब से होगा। ये आपने ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डाटा है, कुछ भी पूछा जाए। चलो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बार बार तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं परंतु अभी एग्जैक्टली आंसर बताना। यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन ऑन कालका शिमला रेलवे लाइन। बहुत बार पढ़ा है ना कि 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इसका उद्घाटन किया। ये तो रटते रहते हैं हम बार बार, परंतु कब किया गया था एग्जैक्टली अब आपको डेट बतानी है, तभी ये क्वेश्चन ठीक होगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में 1903 दिया गया है। ठीक है जी, यही चीज़ें परफेक्शन लाएंगी टेस्ट सीरीज में, यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब देखो इसका उद्घाटन किया गया था नवंबर 9 तारीख को, 9 नवंबर को किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर 1903।
इस दिन जो था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन जो था वो किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। ये 96 किलोमीटर 96.54 एग्जैक्टली किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, ये आपने ध्यान रखना है। ओरिजिनली इसमें 107 टनल्स जो है वो आती हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, तो 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। क्या हिमाचल में यही रेलवे लाइन है? नहीं। इसके अलावा पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन आपको देखने को मिलती है, जो हिमाचल की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। 113 किलोमीटर लंबी लाइन है ये आपने ध्यान रखना। 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और अप्रैल 1 1929 को इसको ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया गया था। नंगल ऊना चरारू एक ब्रॉड गेज हमारे पास रेलवे ट्रैक है, ये जो है वो 33 किलोमीटर लंबा है, ये आपने ध्यान रखना है। और 1991 में जो था वो इसको ट्रैफिक के लिए खोला गया था, वो भी पता होना चाहिए। तो ये हमने हिमाचल के सभी ट्रैक्स के बारे में जान लिया, जितने भी रेलवे ट्रैक हैं उनके बारे में जान लिया। HRTC बसेस की बात कर लेते हैं। HRTC की स्थापना कब की गई थी, कब इसको एस्टेब्लाइज किया गया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। किताब के जो पन्ने पलटने पड़ते हैं ना, उनको पलटेंगे ना जब आप, तो और भी चीज़ें दिखेंगी और भी चीज़ें याद रहेंगी फिर एग्ज़ाम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। HRTC की स्थापना ये कब हुई थी ये बताना है। रेलवे के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, अब क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले देखो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो एलाइड में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, एक एक पॉइंट से नंबर रह जाता है वहाँ पर। मेरिट में भी पॉइंट से जो है वो फ़र्क रह जाता है। तो एलाइड की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद को परफेक्ट करने के लिए और मेरिट में टॉप में आने के लिए। एलाइड की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज ऐसी है, परफेक्शन तो लाएगी ही लाएगी एलाइड के एग्ज़ाम के लिए, परंतु बाकी जो एग्ज़ाम हिमाचल के होते हैं उनमें भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये बात पक्की है। ऑनेस्टी से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में PGT के साथ ही। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा एंड लोकसभा फ्रॉम दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन सिंपल है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य पूछे गए हैं। टोटल 7 होते हैं। राज्यसभा से कितने जाते हैं, लोकसभा से कितने जाते हैं? 3 जाते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से जाते हैं 7, लोकसभा से जाते हैं 4, टोटल हो गए 7। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है ना कि फटाफट में जल्दी में पेपर करने लगते हैं और जल्दी में कर देंगे ऑप्शन बी ही सही, 4 और 3, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा याद रहेगा। नहीं, यहाँ पर पूछा गया है पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा में 3 है, लोकसभा में 4 हैं। इस तरह से आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, कितने राज्यसभा में कितने लोकसभा में? लोकसभा के तो इलेक्शन अभी हो रहे हैं, तो इलेक्शंस हो रहे हैं तो कोई ना कोई चुनकर आएंगे, उनके नाम हम याद रखेंगे। राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, देखो राज्यसभा के कौन कौन से सदस्य हैं। एक तो देखो राज्यसभा के इलेक्शंस अभी हुए थे, जहाँ पर हमें देखने को मिला कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था, अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा किया गया था, परंतु जो 6 लोग हम ऊपर पढ़ रहे थे उन्होंने जब क्रॉस वोटिंग की तो बीजेपी के कैंडिडेट जीत कर आ गए, जिनका नाम हर्ष महाजन था, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा सिकंदर हैं, सिकंदर कुमार, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर हुआ करते थे इससे पहले, तो वो भी जो है वो बीजेपी के ही हैं। एक इंदु गोस्वामी है, वो भी जो है वो बीजेपी की ही है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको राज्यसभा के सदस्यों के नाम भी पता होना चाहिए। लोकसभा तो अभी खैर इलेक्शन हो रहे हैं, जो भी जीत कर आएगा उनके नाम हम जानेंगे और उनके नाम ही एग्ज़ाम में फिर पूछे जाएंगे। तो ये 3-4 का डाटा आपने ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस प्रैक्टिस करना आनी चाहिए आपको। जल्दबाजी में क्वेश्चंस नहीं होते कभी भी, ठीक है। एग्जाम में जल्दबाजी हमेशा ही क्वेश्चंस को गलत करवाती है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच एजेंसी एग्जीक्यूटेड कोल डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो कोल डैम परियोजना जो है ना, बोलते हैं इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी जो है वो कौन सी है। कोल डैम देखो इंपॉर्टेंट परियोजना है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कौन सी एजेंसी करती है, तो इसको एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है ना वो है NTPC। ऑप्शन ए सही आंसर है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये जो है वो इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। आपने ध्यान रखना है कितने मेगावाट की ये परियोजना है, 800 मेगावाट की ये परियोजना है, ये पता होना चाहिए। एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन है वो पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से कुछ और परियोजनाओं के नाम हम जान लेते हैं, उनको जान लेते हैं कि कौन एग्जीक्यूट करता है, कितने मेगावाट की वो परियोजनाएं हैं।
तो कौन कौन सी परियोजनाएं हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि देखो एक तो हो गई किलाड़ परियोजना। किलाड़ परियोजना डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, ये आपने ध्यान रखना है। एक हो गई धंगवारी सुंधा परियोजना, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करता है। 70 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक हो गई छाबा परियोजना, 1.75 मेगावाट की ये परियोजना है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। एक होगी जिस्पा परियोजना। जिस्पा परियोजना लाहौल स्पीति में स्थित है, 300 मेगावाट की परियोजना है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन इसको एग्जीक्यूट जो है वो करता है। और इसके अलावा जो है एक हो गई हेल परियोजना। हेल परियोजना चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, 18 मेगावाट की जो है ये परियोजना है और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ही इसको एग्जीक्यूट करता है। ये हम उन परियोजनाओं को जान रहे हैं जो थोड़ी सी टफ है, और आसान वाली परियोजनाएं तो आपको मुझे लगता है याद हो गई होंगी अभी तक। हमने थोड़ी सी टफ जानी ताकि एग्ज़ाम में अगर कुछ टफ पूछा जाए तो वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, उसमें आपको क्रैक करने में हेल्प मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ गिवन द डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड इन 1986 फॉर हिमाचली संस्कृति लिटरेचर। तो बोलते हैं कि 1986 में हिमाचली संस्कृति साहित्य के लिए यशवंत सिंह परमार पुरस्कार जो था वो किसे दिया गया था। अगर हम बात करते हैं इस डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो अवार्ड दिया जाता है हिमाचली संस्कृति के लिए, ये 1986 में किसको दिया गया था। तो 1986 में ये अवार्ड दिया गया था मियाँ गोवर्धन सिंह को। ऑप्शन बी सही आंसर है, मियाँ गोवर्धन सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया था। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला जो है ये डॉक्टर यशवंत सिंह परमार अवार्ड किसको दिया गया था और कब दिया गया था। तो ये अवार्ड पहला 1986 में ही दिया गया था और मियाँ गोवर्धन सिंह को ही ये पहला अवार्ड दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत टाइम से हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज नहीं किए हैं, आज मौका मिला है तो रिवाइज करते हैं जल्दी से। जैसे कि सुमन रावत ऑप्शन में दिया गया है, सुमन रावत को कौन सा अवार्ड जो है वो मिल चुका है, इनको पहला परशुराम अवार्ड हिमाचल से मिल चुका है, 1987 में इनको ये मिला था। एक पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो इनके नाम पर भी एक अवार्ड है। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड जो है ना, ये पहाड़ी लिटरेचर में दिया जाता है और 1989 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, या फिर 1989 में से अवार्ड की स्थापना की गई थी। पहला अवार्ड ये जयदेव किरण को दिया गया था, तो ये आपने इस अवार्ड के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अवार्ड तो हो गए आपके इम्पोर्टेंट वन अवार्ड, और हिमाचल का कोई भी पर्सनैलिटी जिसको इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड दिया जाता है वो आपने ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में भी हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ा था, अभी होगा वो क्वेश्चन भी रिवाइज। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोलते हैं फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन कंट्रोलिंग विच एलिमेंट हैज़ गीता वर्मा ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन ऑनर्ड बाय WHO। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की गीता वर्मा को किस बीमारी के नियंत्रण में अपना योगदान देने के लिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है उसके द्वारा सम्मानित किया गया था। तो आपने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लास्ट एडिशन जो हमारी मिशन एलाइट की थी उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था, तो अभी आप कमेंट करके बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WHO के द्वारा अवार्ड दिया गया है, ये गीता वर्मा मंडी जिले की हैं, ये तो ध्यान रखना ही है। आप कौन सी बीमारी को इन्होंने नियंत्रण करने में अपना योगदान दिया था वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाना हमारे साथ, वहाँ पर आपको क्विजीज देखने को मिल जाएंगे, PDFs देखने को मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।